लेकिन आई विल ट्राई कि ज्यादा से ज्यादा अपलोड करूं। हर बार बोलता हूं मुझे पता है, लेकिन इस बार मैंने 2 ऑलरेडी लिख रखी है, ठीक है, फॉर सेफर साइड। लेकिन ये जो स्टोरी है मैं जो भी बताने जा रहा हूं, बिलीव मी 4 महीने का वेट किया, लेकिन वर्थ इट होगा। लाइक सीरियसली मैंने जब ये स्टोरी सुनी थी, मैं इमोशंस अपने बता नहीं सकता, क्योंकि बता दूंगा तो आपको थोड़ा भी हिंट मिल जाएगा, मजा नहीं आएगा। सो लेट्स जंप टू द स्टोरी। ये बात है मेरे गांव की। गांव हर बार गांव में होता है, ठीक है, तो क्योंकि शहर में ज्यादातर भूत मिलते नहीं है ऐसा चलते फिरते। गांव मेरा थोड़ा राजस्थानी नो भूत और राजस्थान का थोड़ा कनेक्शन। तो बेसिकली मेरा गांव और भूतिया भी है, आपको बताइए, आपको हर बार बताता हूँ स्टोरी में। तो मेरे नानी के गांव में एक्चुअली क्या है कि हमारे घर के पास में थोड़ा सा पास में दूसरा घर है जहाँ पे नंदू भैया रहते हैं। हालांकि लगने को तो ऐसा पक्का रिश्ता है नहीं हमारा, लेकिन फिर भी हम भैया बुलाते हैं, क्योंकि गांव में ऐसा होता है, आसपास जितने भी लोग रहते हैं वो उनका रिलेशन अपना बनी जाता है, ठीक है। तो नंदू भैया की ये कहानी है, जब वो 17-18 साल के थे करीब, ठीक है, तो वो बहुत अकेले थे 17-18 साल की एज में, पता है ना, और वो थोड़े ज्यादा चुलबुले थे, तो उनको कुछ ना कुछ करना रहता था हमेशा, कुछ ना कुछ चुल मस्ती थी, कुछ ना कुछ करता रहूंगा, मतलब बैठा ना रहूं बस घर पे। और एंटरटेनमेंट के लिए उस टाइम इतने साधन होते नहीं थे, जैसे टीवी हो गई, वीडियो गेम हो गया, सब होता नहीं था। तो बेसिकली मौज काटने के लिए उनके पास बस अपना हाथ था, और घर पे भी इनको उठपटांग हरकतें करने की वजह से गालियां पड़ती रहती थी, तो ये बहुत अकेला महसूस करते थे। तो ये 2 गली छोड़ के नाले में से एक कुत्ता उठा लाए, उसका नाम रख दिया शेरू। आयरनी देख रहे हो, कुत्ते का नाम शेरू। और उसकी हालत देख लो अगर शेरू की, आए तो उसको ये लाया था अपनी प्रोटेक्शन के लिए कि भाई मेरी रक्षा करेगा कहीं जाऊंगा वगैरह। तो शेरू इतना मरे हाल था, उसके खुद के खाने के बांधे थे, जोर से चला तो 2-3 मिनट के लिए मर जाता था वो, ऐसा था। उसको काटना नहीं आता था, ये तो बेसिक धर्म होता है भाई, कुत्तों का काटना नहीं आता था उसको। काटे बिना कुत्ता कैसा? शेरू इतना दुबला पतला था कि वो अगर किसी चींटे के ऊपर कूद जाए और 2 मिनट अपना पैर मसल के फिर उठाए ना, तो चींटा नीचे जिंदा बच जाए, और गाली देके और जाके चूतिए, सिर्फ फाइट वीडियो से कुछ नहीं होता। अब ये भाई साहब हर रोज शेरू के साथ निकलते थे वॉकिंग पे, शाम को फिक्स 4 बजे गाँव के सामने होशियारी ठोकने के लिए। दोनों जाते थे, आगे आगे शेरू, पीछे पीछे ये, बढ़िया होशियारी करते हुए। शेरू भी अपने कुत्तों के सामने होशियारी कर रहा है गली के, साले देखिए पड़े नाली में चूतिए। तो बेसिकली क्या था ना, जो नंदू भैया का घर था, उनके पापा जो है वो अच्छे खासे वेल सेटल थे, मतलब उनकी पूरी फैमिली वेल सेटल थी, तो अच्छा खासा पैसा था घर पे। तो अगल बगल के जितने भी घर के लोग थे और कुछ लोग और थे गाँव के, जलते थे उनसे, ठीक है, वो तो बेसिक होता ही है हर गाँव में। तो उनके पड़ोसी जो थे उनको उनसे बहुत ज्यादा जलन थी, और इसी वजह से उन्होंने नंदू भैया के घर पे कुछ ऐसी चीजें करवाई, बेसिकली काला जादू करवाया, उनको कुछ टोटका करवाया, जिसकी वजह से उनके घर की हालत ठीक ना रहे, जितने भी ये खुशी से रह रहे हैं, जितना अच्छा दिखा रहे हैं अपने आप को, वैसा कुछ ना रहे। अब इन लोगों ने, जो पड़ोसी थे, उन्होंने अपनी तरफ से सारा प्रोसेस कर दिया कि भाई इनका कुछ बुरा हो जाए। अब बुरा होना स्टार्ट किस तरह से हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा अगला दिन हुआ। अगले दिन क्या हुआ कि, अच्छा एक बात आपको बताई नहीं, शेरू को ना पता नहीं बीच बीच में ना दौरे पड़ते थे। हाँ, तो वो क्या करता था, फुल स्पीड में भाग के आता था, एकदम एकदम रॉकेट की स्पीड में आता था, और कोई खाना खा रहा है अगर, तो उससे पहले उसको लात मारता था जोर से थाली को, और घर के बाहर भाग जाता था। ये पता नहीं उसको अचानक से कहीं मन हो जाता था ऐसा करने का, तो वो आके थाली को एकदम फुल फ्लैट किक मार के भाग जाता था घर के बाहर। सब्जी को मस्ती सूझती थी बार बार। तो दिन में ये हुआ कि नंदू भैया बैठ बैठ अपना खाना खा रहे थे, वो आया एकदम कटाक से किक मारी, सब फैल गया, वो भाग गया भाई साहब बाहर। अब नंदू भैया जाते हैं, नहाते हैं, क्या कर सकते हैं, उसको बोलेंगे थोड़ी कि भाई तूने बिगाड़ दिया साले, सॉरी बोल, तो नहीं पर, तो खुद ही लेके आए नाली से, तो खुद ही सब साफ करना पड़ेगा। तो खुद जाते हैं, नहाते धोते, रात होती है। अब रात होते क्या होता है ना, सो रहे होते हैं, शेरू साथ में सोता है, नंदू भैया के रोज, तो सब साथ में सो रहे होते हैं, मम्मी पापा और दोनों। अब अचानक से क्या होता है, रात को करीब 3-3:30 बजे के आसपास, घर के पीछे से, एक घर है उसके पीछे से, ठीक है, रोड है एकदम, वहां से ना पत्थर पे कोई पत्थर ठोक रहा है, ऐसी आवाज आती है। अब रात को 3-3:30 बजे अचानक से आवाज आती है, तो पहले तो जगता है भाई नंदू भैया की भाई क्या हो गया। फिर वो सोचते हैं इस चीज को कि भाई कोई होगा जानवर वगैरह, तो इग्नोर करता है, सो जाता है। धीरे धीरे आधे घंटे में वो चीज बहुत बढ़ जाती है, बहुत जोर से आवाज आने लग जाती है, तो पूरे घर के उठ जाते लोग, ठीक है। अब सब उठ गए, उनके पापा बोलते हैं कि तो जाकर चेक करके आ कि क्या है, कौन है वाला पीछे, क्या जानवर है, तो भगा क्या, सोने नहीं दे रहा। तो नंदू भैया जाता है, साथ साथ में हमारा कॉम्प्लीमेंट्री शेरू भी जाता है, प्रोटेक्शन। अब क्या होता है, वो जैसे ही वहां पे पहुंचते हैं, कुछ दूरी पे जाके उनको एक बंदा दिखता है, बूढ़ा, करीब 40-50 साल के आसपास, इतना ही दिखता है, मतलब ना शक्ल नहीं दिख पाती क्योंकि उल्टा बूढ़ा होता है, और दूसरा की स्ट्रीट लाइट होती थी तब, ठीक है, तो चांद की रोशनी में जितना दिख रहा है उतना दिख पाता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते साथ साथ में शेरू भी साथ में आगे बढ़ रहा है। जैसे उसके पास पहुंचता है तो उसके कंधे पे हाथ रखता है, इतने में वो पीछे मुड़ते हैं, और उसकी आंखों के लिटरली ये ब्लैक वाला पार्ट जो होता है, मोशन होता है, वो नहीं होता, उसकी आंख से बहुत सारा खून निकल रहा होता है, इतना भयानक फेस होता है। ये चीज उन्होंने मुझे बताई थी, मैं भी सुन के शॉक हो गया था काफी, लेकिन इतना कॉन्फिडेंटली बता रहे थे कि मैंने डेफिनेटली ये देखा था। अभी तो उनकी एज बढ़ गई बहुत ज्यादा, लेकिन इतना कॉन्फिडेंटली आज ही बताते कि उनकी आंख में से लिटरली पूरा खून बह रहा था, आंख के बीच में ब्लैक ब्लैक वो था नहीं, ठीक है। ये देख के अचानक से डरे, उल्टा मुड़े फटाफट से भागने के लिए, और जैसे उन्होंने देखा वहां पे शेरू नहीं था, शेरू गायब। ये देख के वापस उल्टा मुड़े, उस बंदे की ओर जो बैठा हुआ था वो लिटरली उस वक्त मेंढक की तरह कूद के, बहुत ही ज्यादा वियर्डली मेंढक की तरह कूद के झाड़ी में घुस गया, और वहां से गायब हो गया। ऑब्वियसली पीछा तो नहीं किया नंदू भैया ने कि कहां गया, इतने जान की तो परवाह थी, पर वो इतना वियर्डली कूद के झाड़ियों के अंदर घुस गया। ये सब कुछ जितना भी हुआ वो 25-30 सेकंड के अंदर हो गया, इतने कम टाइम के अंदर इतना कुछ हो गया कि उनका माइंड सब प्रोसेस कर ही नहीं पाया। इतने क्या देखा और क्या हो गया, इतनी देर में याद आया कि शेरू गायब है। वो पीछे बड़े जोर से चिल्ला, शेरू इतने में तो सामने देखा 2 किलोमीटर दूर शेरू भाग रहा है, उल्टे गाड़ दिखा, वो अलग धुन में ऐसा भाग रहा है, ऐसी स्पीड में आज तक नहीं भागा होगा, जोर से चिल्ला रहा है शेरू शेरू शेरू, पीछे मुड़ रहा है, कौन शेरू, मेरा नाम कुणाल है, मेरे को मत बुला, भड़वे चला जाए यहाँ से। भाग गया नंदू भैया उस भूतिया जगह पे खड़ा रहा 5 मिनट कि भाई वो आ जाए, बस कूदता कूदता मेरे को निकल जाए पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा चूतिया कुत्ता पाला है, बताओ। उनके गुस्से ने ना शेरू के प्रति उनके डर को काबू कर लिया था।
अब वो आए घर पे, अब वेट करने लग गया कि भाई अब तो शेरू आए, उसकी बैंड बचाऊं। मैं साला छोड़ के चला गया ऐसे टाइम पे। शेरू घूम घाम के जाने कितना 2-3 घंटे बाद आया वापस से, ठीक है। अब जैसे ही शेरू की एंट्री हुई गेट पे से, नंदू भैया की नजर पड़ी, उसने ऐसा कॉलर पे से पकड़ के ऐसा लाए उसको, कॉलर तो क्या मतलब गले के पट्टा से पकड़ा ऐसा। बस साले तो पक्का कुत्ता ही है ना। शेरू बोलता हाँ हाँ। तो चूतिया पूरे गली के कुत्ते भौंक रहे थे, भैंचो तू क्यों नहीं भौंक रहा था? साले तुमको दिखता है ना ये सब भूत भूत जो होता है, आत्मा, तो चिल्लाना भौंकना मुझे कि मत जा आगे। मैं जा रहा हूं उसके कंधे पे हाथ मार रहा हूं, बोल तो वन तो करके मत जा। वहां गली के कुत्ते भौंक रहे हैं, मेरा सगा कुत्ता नहीं भौंक रहा। भाई मामा सॉरी भाई, आइडिया नहीं था, अभी वहां से नहीं होगा। आओ नया होना मार्केट में। तो नंदू बोलता वो तो ठीक है गांडू, पर तू साले मेरे को छोड़ के क्यों भाग गया वहां पे मरने के लिए अकेला? ये सिखाया तेरे को मैंने कि एक दिन जरूरत पड़ने में मालिक को गाड़ी दिखा के भाग जाओ। भाई मामा सॉरी आई गॉट यू, अभी बार से नहीं होगा। अरे क्या नहीं होगा? साले खिला पिला के इतना मोटा किया तेरे को, सांड बनाया भाई। बॉडी शेमिंग नहीं भाई, बॉडी शेमिंग नहीं, सॉरी, बट आगे